बर्मिंघम के एक मसरूफ इलाके में जहां हिजरत करने वाले पाकिस्तानियों की एक बड़ी तादाद आबाद थी, 4 करीबी सहेलियां रहती थीं। सादिया, आयला, फातिमा और शाइस्ता। उन सब की दोस्ती कॉलेज के दिनों से चली आ रही थी और वो एक दूसरे के दुख सुख की साथी थीं। सादिया की शादी को 10 साल हो चुके थे, मगर पिछले कुछ अरसे से इसकी अज़दवाजी जिंदगी में बहुत सी परेशानियां चल रही थीं। उसे शक था कि इसका शौहर उसे धोखा दे रहा है। गमज़दा और परेशान सादिया ने अपनी ये सारी कहानी अपनी सहेलियों आयला, फातिमा और शाइस्ता को बताई। वो समझती थी कि ये उसकी सच्ची हमदर्द हैं और इसे इस मुश्किल वक्त में सहारा देंगी। सादिया जब रो रो कर अपनी परेशानियों का जिक्र करती तो उसकी सहेलियां उसे तसल्ली देने के बजाय अजीबो गरीब बातें करतीं। अच्छा, हम तो पहले ही समझ गए थे कि इसकी नज़रें ठीक नहीं, आयला कहती। फातिमा फौरन इजाफा करती, अरे सादिया, ये शादी ज्यादा देर चलने वाली नहीं, तुम खुद ही देख लेना। और शाइस्ता, जो हमेशा सबसे ज्यादा तेज बनती थी, एक मुस्कुराती हुई नजर से कहती, अभी तो उसका सब्र देखो, कब तक बर्दाश्त करती है। दुख भरी दास्तान सुनने के बाद इन सहेलियों का रवैया एकदम से बदल जाता। वो एक दूसरे को आंखों ही आंखों में इशारे करतीं और फिर सादिया को एक अजीबो गरीब तजवीज़ देतीं। देखो सादिया, आयला नरमी से कहती, अगर खुदा नखास्ता तुम्हारा घर टूटता है तो परेशान मत होना। फातिमा फौरन झटका देती, हाँ, तुम अकेली नहीं होगी, तुम हमारे घर आकर हमारे बच्चों की देखभाल कर सकती हो। और शाइस्ता, जो हमेशा सबसे ज्यादा मिकटार होती, मजीद आगे बढ़कर कहती, और हमारे घर के कामों में भी हाथ बटा लेना, तुम्हें भी कुछ मसरूफियत मिल जाएगी और हमारा भी फायदा हो जाएगा। सादिया उनकी बातें सुनकर हैरान रह जाती। उसे लगता था कि उसकी दोस्तें उसे हमदर्दी दे रही हैं, लेकिन हकीकत में वो उसकी कमजोरी का फायदा उठाने की कोशिश कर रही थीं। उन्हें सादिया की तलाक का यकीन था और वो ये मौका ज़ाया नहीं करना चाहती थीं कि एक बेसहारा खातून को अपने घरों में कम उजरत पर या मुफ्त में काम पर रख लें। वो सादिया की मजबूरी को अपना फ़ायदा बनाने के ख्वाब देख रही थीं। सादिया, जो पहले ही गमों से निढाल थी, उनकी इन बातों से मजीद दिलबर्दाश्ता हुई। उसे एहसास हुआ कि वो जिन्हें अपना समझ रही थी, वो दर हकीकत उसे मजीद गहरे गड्ढे में धकेलने की तैयारी कर रही थी। उसने फैसला किया कि वो अब अपनी कोई भी ज़ाती बात उन सहेलियों के साथ शेयर नहीं करेगी। उसने अपनी मेहनत और हिम्मत से अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने का इरादा किया। उसने एक ऑनलाइन कोर्स किया और एक छोटी सी नौकरी तलाश कर ली। वो जानती थी कि लोग तब ही आपका फ़ायदा उठाते हैं जब आप उन्हें अपनी कमज़ोरी दिखाते हैं। उसने अब अपनी परेशानियों का रोना दूसरों के सामने रोने की बजाय उन्हें खुद हल करने की ठानी। वक्त गुजरता गया और सादिया की ज़िंदगी में इस्तेहकाम आने लगा। उसने अपने मसाइल को अपने तरीके से हल किया और उसकी शादी भी बच गई। जब उसकी सहेलियों ने ये देखा तो वो हैरान रह गईं, क्योंकि उन्होंने तो सादिया को टूटा हुआ देखना चाहा था। सादिया ने उन्हें ये दिखा दिया कि जब इंसान अपनी कमज़ोरियों को अपनी ताकत बना ले तो कोई भी इसका फ़ायदा नहीं उठा सकता।